वेलकम दोस्तों। ट्रांसफार्मर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक उच्चायक ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऑप्शन ए, जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। ऑप्शन सी, जो करंट के मान को घटाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उच्चायक ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें सभी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन क्या होगी? ऑप्शन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति हो। सेकंड, की वोल्टता प्राथमिक से ज़्यादा हो। थर्ड में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा हो, या प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की जो फेरे होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वो कम होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स वो होते हैं कम प्राइमरी वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन इस्पात, ऑप्शन डी हार्ड आयरन, ऑप्शन सी है लकड़ी। इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। इसका जो कोर है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? ऑप्शन ए बैरी टाइप, ऑप्शन बी सेल टाइप, ऑप्शन सी कोर टाइप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप, तीनों टाइप के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है? ऑप्शन ए रहेगा स्टेप अप कहलाएगा, या स्टेप डाउन कहलाएगा, या करेंट ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा लो वोल्टेज सेकेंडरी में हमें प्राप्त होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी? देखिए, इसमें 240 वोल्ट साइड या 120 वोल्ट साइड, या अधिक टनों की वाइंडिंग या कम टनों की वाइंडिंग। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसका 120 वोल्ट, ये होगा आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कौन सी साइड होगी। तो ये देखो, इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो इनपुट वोल्टेज प्राइमरी साइड कौन सा होगा? 120 वोल्ट, क्योंकि ये क्या है, लो वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मेशन रेशियो क्या है? I2/I1, या N2/N1, या V2/V1, या BOC दोनों। तो ध्यान रहे, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो B और C ये दोनों होंगे। B और C मतलब N2/N1 इक्वल V2/V1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए दिखने में सुंदर होता है, ऑप्शन बी दो चुंबकीय पथ होते हैं, ऑप्शन सी इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है, या ऑप्शन डी बी व सी दोनों। इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों, क्योंकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो चुंबकीय पाथ होते हैं, मैग्नेटिक पाथ कितने होंगे? दो होंगे, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो लीकेज है वो क्या हो जाएगा? लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति की स्टैंपिंग्स में दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है? ऑप्शन ए क्रोड प्रकार का TF में, बैरी प्रकार का TF में, सेल प्रकार का TF में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायः एल आकृति के स्टेपिंग में दो सेट प्रयोग करके
प्रयोग की जाती है, जो आयताकार क्रोड होती है। तो इसमें एक तो टी एक तो एफ, ये दोनों प्रकार के कोर की डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। ऑप्शन ए कोर प्रकार या सेल प्रकार या बैरी प्रकार या द्विवाहिका प्रकार। तो सेल टाइप जो होता है, ये सेल टाइप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें डबल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं सेल टाइप में। चुंबकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए कोर प्रकार का, ऑप्शन बी सेल प्रकार का, ऑप्शन सी है बैरी प्रकार का, ऑप्शन डी है स्टेप डाउन प्रकार का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी बैरी टाइप। ऑप्शन सी बैरी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है? ऑप्शन ए वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ऑप्शन बी अचानक आवरण नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी ऊष्मा पैदा होती है, ऑप्शन डी सभी संभव है। तो एक ट्रांसफार्मर में सभी लॉसेस होते हैं, सभी प्रकार के लॉसेस। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है ना, इंसुलेटिंग आवरण नष्ट हो सकता है, हीट पैदा होती है जिसे ऊष्मा कहते हैं, सब चीज संभव है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य होता है? ऑप्शन ए विद्युतीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी प्रकाशीय। तो इसका सही होगा मैग्नेटिक। इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार का इस्पात? तो इसका ऑप्शन है उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता है, निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, या निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस रखता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाई मैग्नेटिक और लो हिस्टैरिसीस लॉस। तो जो उच्च चुंबकशीलता, हाई मैग्नेटिक और लो हिस्टैरिसीस लॉस जो रखता हो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, ऑप्शन बी प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा, ऑप्शन सी ऑयल ब्लास्ट द्वारा या कंप्रेसर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, मतलब कि एयर से उसे कूलिंग की जाती है ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए 5 केवीए या 500 केवीए या 200 केवी आरवीए या 1000 केवीए। तो कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करेंगे? ऑयल कूलिंग प्रणाली यूज करेंगे। तो कितने में करेंगे हम? 1000 केवीए तक के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? ऑप्शन ए निम्न श्यानता तथा कम नमी सोखने वाला, ऑप्शन बी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च ज्वलन बिंदु, ऑप्शन सी अचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है या 2 वाइंडिंग होती है या 4 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं और यहीं से प्राइमरी और सेकेंडरी निकाली जाती है। ये प्राइमरी साइड हो गई और ये सेकेंडरी साइड हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जब ऑटो टीएफ की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करे तो कार्य करता है। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह, ऑप्शन सी दोनों की तरफ, और ऑप्शन डी धारा ट्रांसफार्मर। तो ये जो टी एफ लिखा है ये ट्रांसफार्मर है, इसे समझिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरण, ऑप्शन बी सहप्रेरण, ऑप्शन सी अन्योन्य प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वप्रेरण, मतलब स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो ऑटोमेटिक मोबाइल में या ऑटोमोबाइल में वोल्टता में लघु होने परिवर्तन पैदा करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन पैदा करने के लिए, या मोबाइल फ़ोन में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए होता है? तो किस निर्माण उच्च चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो? ऑप्शन बी निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, ऑप्शन सी उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो, ऑप्शन डी निम्न चुंबकशीलता तथा उच्च हिस्टैरिसीस रखता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, वेरिक होता है विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण। ऑप्शन बी 8 से 10 टैपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी डीसी परिपथ में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने वाले के लिए होता है, या ऑप्शन ए या बी दोनों होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, ये दोनों होंगे, क्योंकि विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण है ये वेरिक, और 8 से 10 उसमें टैपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो धारा मापने के लिए अमीटर के साथ, वोल्टेज मापने के लिए अमीटर के साथ, या धारा मापने के लिए वोल्टमीटर के साथ, या फ्रीक्वेंसी मापने के लिए अमीटर के साथ। तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है, करेंट ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, तो ये अमीटर के साथ होगा, क्योंकि अमीटर से ही करंट को मेजर किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।